नमस्कार साथियों, मैं लेकर आया हूं आज उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के चरखारी रियासत के सूपा ग्राम में। मैं दिखाना चाहूँगा एक अद्भुत और रहस्यमयी जो किला है हमारे सूपा का, मैं दिखाना चाहूँगा। चलते हैं, मैं लेकर चलता हूँ ऊपर की ओर। एक किला है वो, जो बाहर का ये दरवाजा है, फ्रंट दरवाजा जिसे बोलते हैं। मैं आगे भी दिखाना चाहूँगा। एक गढ़ी का इतिहास का बोर्ड लगा है कि गढ़ी का इतिहास कब हुआ, क्या है इस गढ़ी का इतिहास, मैं दिखाना चाहूँगा गढ़ी के इतिहास के बारे में। गढ़ी सूपा लगभग 18वीं शताब्दी के चतुर्दिक प्रचरण में इसका निर्माण हुआ। ये क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई झांसी, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग लखनऊ के जनसंपर्क में आता है। जो भी इसका पुराना हो चुका है, काफ़ी साल से यहाँ कोई आदमी नहीं आए हैं जो व्यक्ति इसका निर्माण करवाए या इसको राइट करवाए, शासन ध्यान नहीं दे रहा। मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको। मैं मंदिर के बारे में बता रहा था, जो गढ़ी का ये प्राचीन और दिव्य और रहस्यमय मंदिर है, जहाँ कई सालों पहले 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों का शासन था, जब का ये मंदिर है। यहाँ आप देख सकते हैं जो यहाँ पहले ये जो सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, यहाँ सीढ़ियाँ नहीं थी। पर चलता हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा जो रहस्यमयी और अद्भुत ये मंदिर है। कहा जाता पहले यहाँ पत्थर के दरवाजे थे, पहले यहाँ पत्थरी पहाड़ ही पहाड़ था। जो यहाँ के गांव की जनता है उसने यहाँ विकास करवाया। कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और यहाँ पर उन्होंने पुनः निर्माण करवाया। एक टाइल्स लगी हैं। जो मैं बताना चाहूँगा कि जो ये मंदिर है, जो देवी जी का मंदिर है, मैं देवी जी के दर्शन करवाऊंगा आपको। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो मंदिर प्राचीन और ऐतिहासिक गढ़ी का ये मंदिर है, जहां कई वर्षों से देवी जी विराजमान है। कहा जाता है कि जब यहाँ देवी जी मंदिर में प्रकट हुई तो यहाँ राजा अर्जुन सिंह जो चरखारी के राजा थे, जो किला है वो उन्हीं के अधीन में था। प्राचीन काल में यहाँ जो देवी जी मंदिर में राजा देवी माने, लोगों का मानना है कि राजा को स्वप्न दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। कहा जाता है कि यहाँ जो आते हैं लोग, यहाँ चैत्र मास में रामलीला का आयोजन होता है। रामलीला में हजारों लोग बाहर से आते हैं। जो ये मंदिर है ये प्राचीन और अद्भुत है। यहाँ जो व्यक्ति आता है उसकी मनोकामना बिना भैरव बाबा के दर्शन के नहीं होती है। ये भैरव बाबा का जो आप दिव्य शक्ति से, ये जो भैरव बाबा का मंदिर देख रहे हैं आप, एक शिला में विराजमान है। लोगों का मानना है कि ये प्राचीन काल में यहाँ राजा रहा करते थे। ये मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ। ये सूपा रियासत का जो सूपा का किला है, अद्भुत वो नज़ारा है यहाँ का, देख सकते हैं आप लोग। ये बिल्कुल एकदम, ये मानो कहीं का भी किला घूमने जाते होंगे आप लोग, या गए हैं, या वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा, तो किला का जो नज़ारा होगा वो शांतचित्त होगा, जहाँ पशु पक्षी आपस में उनकी एक किलकिलाहट गूंज रही होगी। मैं
साइड भी जो गुर्जा कहते हैं, जिसे बुंदेली भाषा में या आप बुंदेलखंडी में समझ सकते हैं। पीछे की साइड 2 मंदिर भी हैं हमारे जो प्राचीन हैं। एक श्री राम जानकी का चौपड़ा मंदिर है जो इस दिशा की साइड है। मैं वो मंदिर भी आपको दिखाऊंगा आगे की वीडियो में। और मैं लेकर चलता हूँ अब जो अतपरगढ़ी पीछे की ओर एक मंदिर है जहाँ जो शंकर जी की मूर्ति है, ये 5 मुख है, वो पंचमुखी के नाम से विख्यात है। मैं यहीं से दिखाऊंगा आपको, वहाँ नहीं ले जाऊंगा क्योंकि हम वहाँ से खाई है आगे, इसलिए हम वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो उसकी अलग ग्राउंड रिपोर्ट होगी। एक ऊपर की ओर पहुँच चुके हैं, आपको दिखाना चाहूँगा मैं कि नीचे ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है, आगे चलते हैं। जो ये मंदिर दिखाई देगा आपको, ये श्री कामतानाथ जी चौपड़ा मंदिर है जो मेरी समझ से पेड़ों की आड़ पड़ रही है, इसलिए आपको साफ नहीं दिखाई देगा। ये नदी है जो अर्जुन नदी के नाम से जानी जाती है। जो इसकी धारा प्रवाह है, सभी नदियों की धारा प्रवाह सीधी होती है, लेकिन एक कुछ नदियां हैं हमारे भारत में जो उल्टी बहती हैं। उन्हीं नदियों में से एक ये अर्जुन नदी है। इसका जो आगे अर्जुन बांध बना हुआ है, अटकोहा बांध भी कहते हैं उसे, ये नदी गई है सूपा से होकर। मैं आगे भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ से खेल मैदान का बाकायदा नज़ारा दिखाई देता है। सूपा का खेल मैदान है, पुलिस चौकी भी है सूपा में बहुत ही अच्छी। चलिए और आगे भी दिखाना चाहूँगा। जो पंचमुखी के बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी है मंदिर के, वो भी यहीं से दिखाना चाहूँगा। मैं दर्शन कराना चाहूँगा, एक मन से आपको दर्शन हो जाएं। आप यहाँ कभी आइएगा घूमने, ये घूमने की जगह है, बहुत ही अच्छी शानदार वातावरण है यहाँ का। जिस चीज़ की मैं चर्चा कर रहा था कि अर्जुन जो बांध है वो किस तरफ है, तो वो यहाँ से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस दिशा की ओर है, दिखाना चाहूँगा। हम और भी दिखाना चाहेंगे जो आगे चल रहे हैं। हम यहाँ से जो सैनिक थे वो मैं दिखाना चाहूँगा, पहरा देते थे यहाँ से, है कि कोई विदेशी व्यक्ति या आदमी आक्रमण नहीं कर दे। मैं जानना चाहूँगा, मेरे साथ कुछ मेरे मित्र हैं। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? शैलेंद्र तिवारी। शैलेंद्र तिवारी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये गढ़ी है यहाँ रियासत भी कभी रही है का? हाँ रही है, क्यों नहीं रही है। किसकी रियासत रही है? राजा अर्जुन सिंह की थी शायद पर। अच्छा, जिनके नाम पर बंधा बना हुआ है, जिसे अटकोहा बांध भी कहते हैं। जी मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अनुपम मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि इस गढ़ी का जो इतिहास है वो क्या है? यहाँ की राजा कौन थे? ये है चरखारी रियासत के अधीन में आता था गांव। प्राचीन गांव, ऐतिहासिक गांव सूपा है, और उन्होंने ही यहाँ पे इस गढ़ी का निर्माण कराया था सुरक्षा को देखते हुए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारी गुर्जे बनी हुई हैं। यहाँ पे सैनिक खड़े होकर अपना पहरा देते थे। यहाँ पे उनके हथियार वगैरह लगे रहते थे, तोप रखते थे, और ताकि दुश्मनों से और आक्रमणों से सुरक्षा के लिए। यहाँ अभी गांव के लोग आते हैं, और अगर इसमें सुधार कर दिया जाए या शासन द्वारा या प्रशासन द्वारा, तो यहाँ पर तमाम तादाद में लोग बाहर से भी घूमने आ जा सकते हैं। हाँ, तो हम पहुँच चुके हैं। जो गुर्जा है, मैंने बताया था पहले कि जो बुंदेलखंड में जिसे गुर्जा बोलते हैं, ये इस किले की सबसे ऊंची जगह पर, जहाँ से गांव का जो नज़ारा है वो एकदम साफ और क्लियर दिखाई देता है। मैं दिखाना चाहूँगा, इस गांव की आबादी लाखों की तादाद में है। देखते रहिएगा क्या है सच। कैमरामैन नितिन तिवारी के साथ में अभिजीत मिश्रा। नमस्ते भारत, धन्यवाद। Check it out.